दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर में जो जल भरा लोटा रखा जाता है उसका क्या करें। कुछ लोग मंदिर में तांबे का लोटा तो कुछ लोग पीतल का लोटा रखते हैं। तो मंदिर में लोटा कैसा होना चाहिए? कुछ लोग ये गलतियां करके बाद में बहुत पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही दोस्तों, जानिए कि पूजा घर में दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, तांबे का या पीतल का या माटी का या कांसे का। कुछ लोग पूजा घर में दिए को गलत तरीके से रखते हैं, उनका घर बर्बाद हो जाता है। और साथ ही जानिए कि दीपक की बाती कैसे बनाएं, कलावे का या रुई से या सूती वस्त्र से। कुछ लोग दीपक जलाते समय भयंकर गलती करते हैं, जिससे पितृदोष लग सकता है, काल सर्प दोष लगता है, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष लग जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और सही जानकारी प्राप्त करके सही नियम धर्म का पालन करके अपना नृत्य कर्म को सही तरीके से करेंगे तो बिन मांगे माता लक्ष्मी आप पर पैसा बरसाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दे कि मुख्य द्वार पर जल कब छिड़कना चाहिए। बिना नहाए या नहाकर पीरियड में मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कें। और एक प्रश्न है कि जब मुख्य द्वार पर जल छिड़के तो घर के अंदर से या कि घर के बाहर की तरफ से, ये बहुत से लोगों के मन में शंका है। तो दोस्तों आइए आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो एक दिन पहले ही किसी पात्र में जल भर कर रख लें। जैसे कि तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध जल भर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुद्ध जल भी भर कर रख सकते हैं। उस जल के भरे पात्र को अपनी रसोई घर में रख दीजिए। फिर अगले दिन सुबह उस जल को मुख्य दरवाजे पर छिड़क दीजिए। देखिए, मुख्य दरवाजे पर जो जल छिड़कते हैं उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, घर की समस्याएं दूर होती हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन वैभव की कभी कभी नहीं होती है। और अगर आप इस जल का छिड़काव कर रहे हैं तो ये आप घर के अंदर से इस जल का छिड़काव करें। दोस्तों, प्रश्न ये आता है कि इस जल को हमें कब छिड़कना चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रातः काल सूर्योदय से पहले अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है कि क्या स्नान करने के बाद इस जल का छिड़काव करना चाहिए। देखिए, यह एक उपाय है, इसलिए सबसे पहले सुबह उठकर जाइए रसोई घर में। उसके बाद जल भरे पात्र को लाकर मुख्य द्वार खोल दीजिए। इसके बाद इस जल का छिड़काव कर दीजिए और जल छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है सुबह सुबह माँ लक्ष्मी सबके द्वार पर आती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके भी द्वार पर जल का छिड़काव हुआ रहता है, उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं। ये उपाय आप पीरियड में भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुख्य दरवाजे पर दीपदान पीरियड में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये धार्मिक पूजा के रूप में आ जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मंदिर में जो जल रखते हैं उसका क्या करें। मंदिर में जल रखना जरूरी है। तो दोस्तों, जान लें कि मंदिर में हम जो जल रखते हैं उसमें हम जो भी मंत्र आरती जप करते हैं, जो भी मनोकामना बोलते हैं, वो सब उस जल में जाकर समाहित हो जाता है। और इसी के साथ एक दीपदान भी करते हैं। ये अग्नि और जल का एक साथ भी हो जाना है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में एक लोटा जल हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। अब इस जल का क्या करना चाहिए।
तो देखिए, जब हम जल रखते हैं तो सुबह पूजा के समय रखते हैं। फिर उस जल को अगले दिन सुबह आप अपने घर में हर कमरे में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को नियमित रूप से करते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा मिलेंगे, गृह कलेश से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि आप सुबह, दोपहर, शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो एक लोटा जल आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं, चाहे वो तांबा का हो या पीतल का। इस जल को आप अपने व्यापार या दुकान में भी छिड़काव कर सकते हैं, इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इस जल को आप प्रसाद समझकर भी अगले सुबह के दिन ग्रहण करें, लेकिन याद रखें कि मंदिर में रखा लोटा का जल कभी भी तुलसी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, इसलिए तुलसी में डालना वर्जित है। दोस्तों, लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, वो जल हो तो वो आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, या फिर श्री हरि विष्णु जी को जल अर्पित किए हैं तो वो भी जल आप दूसरे दिन सुबह में तुलसी जी में अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपका प्रश्न है कि दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का या स्टील का या माटी का। आखिर घर में किस पदार्थ का दीपक रखना शुभ माना जाता है? तो दोस्तों देखिए, स्टील के दीपक के प्रयोग से शनि को कुपित करता है। लोहे के दीपक का प्रयोग से घर में दरिद्रता आती है और घर में कंगाली छा जाती है, घर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, मिट्टी का दीपक घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि दीपक की जो बत्ती होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो बत्ती के लिए कलावा या फिर रुई का भी प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, दीपक की बत्ती के लिए आप कलावे या फिर रुई का ही प्रयोग करें। आप सूती वस्त्र का प्रयोग न ही करें तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि पूजा करते समय घंटी क्यों बजाई जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप घंटी बजाते हैं तो सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। घर में गरुड़ घंटी का बजाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि घंटी बजाने से देवताओं में चेतना जागृत होती है और वे भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। घंटी की ध्वनि एक प्रकार की विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है जो नकारात्मकता को दूर करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। तो आपको मेरी ये जानकारी